काला जादू है क्या? काला जादू ऐसे देख लो सर, तांत्रिक प्रयोग बोल सकते हैं जिसे काला जादू। ब्लैक मैजिक जो करता है उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है? ब्लैक मैजिक में कई तांत्रिक सामग्री होती है। अच्छा। जैसे उल्लू के नाखून हुए, अच्छा, बाल हुए। तो ऐसे घर की हम रक्षा करना चाहे तो उसको हम कैसे रक्षा कर सकते घर की रक्षा के लिए आप हमेशा एक तो काले ब्लैक कलर की जो हांडी आती है, हाँ, वो अपने घर के ऊपर टांग दी। पिशाच साधना, आपने नाम सुना है इसका? बिल्कुल सुना है। तो ये क्या होता है? मतलब इसमें कहते हैं कि इससे इतनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति आ सकती है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे एक और साधना होती है जिसको बोलते हैं परी वाली साधना। तो ऐसे कौन सी सिग्नल है जिससे हम ये पता लगा सके कि हाँ हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर किया होगा, हाँ, उसको रात को नींद नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के इस पावर पैक्ट शो में, जहाँ पे हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो अक्सर दुनिया से छुपी हुई होती है और जिस पे हर कोई बात करना नहीं चाहता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे आज काला जादू, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, अक्सर ये इंसान को डराता भी है और अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। तो क्या ब्लैक मैजिक से किसी इंसान की जान जा सकती है? इसका जवाब देने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं उनको शायद पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ हैं आज एस्ट्रोलॉजर मुकेश जी, जो कि अहमदाबाद से हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो सर, आज इस पॉडकास्ट में जैसे कि मैंने बताया हम ब्लैक मैजिक पे बात करेंगे। जी सर। तो सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को ये बताइए कि काला जादू है क्या? काला जादू ऐसे देख लो सर, तांत्रिक प्रयोग बोल सकते हैं जिसे काला जादू। अच्छा। किसी को, जैसे कोई ऊपर आदमी उठा हुआ है उसको नीचे गिराने के लिए, या किसी का सर्वनाश करने के लिए, ये कराने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जब उसको कराने की वो दिमाग में होता है ना कि इसको कराना है, तो वो ये नहीं सोचता ये गलत है या सही है। अच्छा। बस वो यही सोचेगा कि हाँ मेरे को करना है। अच्छा। और इसको बर्बाद करना है। तो मतलब किस तरह से वो बर्बाद करता है? मेरा जानने का मतलब ये है। देखो सर, बर्बाद ऐसे कैसे, जैसे मेरे पास कई केसेस आते हैं। हाँ। तो फैमिली में भी कई जैसे जलन ईर्ष्या वाले हैं। हाँ। अभी हाल ही में मेरे पास एक बेंगलोर का केस चल रहा है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि एक लेडीज थी, उसके हस्बैंड और उसके देवर, मतलब दो भाई थे। ठीक है। तो उसके हस्बैंड क्या बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, बाहर थे। तो उसके देवर था जो बिल्कुल कुछ काम का नहीं था। अच्छा। उसकी भी शादी हो गई। तो उसकी वाइफ आई, तो बोले कि हाँ मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई है बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और मेरे हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं है, नॉर्मल सा कर लेते हैं। तो उसकी वाइफ इतनी तेज थी, पता नहीं उसने उसकी वाइफ को किसी ब्लैक मैजिक का सहारा कैसे लिया, मुझे खुद को पता नहीं है। बाकी ऐसा कर दिया कि जो उसके हस्बैंड के भाई थे ना, जो टॉप का अच्छा बिजनेस कर रहे थे, वो एकदम डाउनफॉल हो गए बिजनेस में। अच्छा। हाँ। फिर उसके जो भाई की मिसेज है ना, उसके मतलब उस लड़की के जेठ यानी जेठानी बोल सकते हैं, उसका मेरे पास पता नहीं कैसे नंबर मिला होगा मेरे से। तो उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी ऐसे ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने एक ही बात कही, आप मेरे को फोटो डिटेल वगैरह नाम भेज दीजिए, मैं डिटेल चेक करके बता देता हूँ। तो मैंने देखा वास्तव में उसके ऊपर बहुत हाईली ब्लैक मैजिक किया हुआ था। अच्छा। इसको बर्बाद करने के लिए। अच्छा। हाँ। बाहर की अपन बात, बाहर के तो लोग करते ही हैं, घर घर की ही बात हो गई है कि घर में आज का दौर ऐसा चल रहा है सर कि अपन किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या जलन ज्यादा हो गई। उसका भाई सही था, छोटा वाला भाई, उसके भाई ने नहीं कराया, उसकी भाई की, छोटे वाली भाई की वाइफ ने करवाया कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं कर रहा है और मेरे जो जेठ है वो इतना नाम कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा। तो इस वजह से उसने फिर धीरे धीरे प्रोसेस चला, कम से कम मेरे पास उसका 7-8 महीने काम चला, तब जाके पूरा अंडर कंट्रोल में हुआ। ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है सर कि ब्लैक मैजिक जब करवाते हैं ना, चढ़ता बहुत जल्दी है। अच्छा। हाँ, उतरने में टाइम लेता है, उतरने में बहुत टाइम लेता है। तो भाई साहब, मुझे ये बताओ कि आप कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक चढ़ता बहुत जल्दी है, तो ये कैसे चढ़ता? मुझे मतलब वो प्रोसेस क्या होता है? इसके फोटो से वगैरह से होता है। तो फोटो से आप मोहित होते हो क्या? मोहित नहीं, पूरा कैसे करना, क्या नहीं करना, कैसे ब्लैक मैजिक करना, किसी को बराबर इंटेंशन करना। देखो सर, ब्लैक मैजिक बहुत तरीके का होता है। जैसे कई बार मेरे पास कॉल आते हैं कि जैसे एक मार्केट में जैसे एक तरह की 10-15 दुकानें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो बोल रहा है मेरी दुकान चल रही है, सामने वाले
मेरी दुकान नहीं चल रही है और सामने वाले की फुल चल रही है, जबकि हम दोनों का सेम दुकान है। तो वो बोलते हैं, फिर मैं उनको चेक करता हूँ कि यार तेरे ऊपर कुछ किया है, तेरे को तेरे रूम के अंदर कुछ ऐसा कभी जला हुआ नींबू वगैरह मिला, कुछ काला कपड़ा वगैरह के? हाँ पंडित जी, कई बार मैं सुबह आके दुकान की सफाई करता हूँ तो गेट के बाहर मुझे ऐसे राई के दाने बिखरे हुए हैं और नींबू पड़ा है, नींबू काले कपड़े के अंदर बंधा हुआ, काले धागे से बंधा हुआ मिलता है। तो मैंने कहा 100% ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे को डाउनफॉल करने के लिए। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जलन ईर्ष्या की वजह से। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक एक तो किसी को डाउनफॉल करने के लिए भी होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी होता है, किसी को बर्बाद करने के लिए भी होता है। ये आजकल नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो पंडित जी आप ये बताओगे कि जो ब्लैक मैजिक जो करता है उसमें क्या क्या सामग्री यूज होती है? ब्लैक मैजिक में कई तांत्रिक सामग्री होती है। अच्छा, हाँ, कई तांत्रिक सामग्री होती है। जैसे कई ब्लैक, जैसे ये तांत्रिक प्रयोग बोलते हैं जिसे, जैसे उल्लू के नाखून हुए, अच्छा, बाल हुए, अच्छा, अगर किसी के ऊपर करवा रहे हैं, जैसे मान लो कोई जेंट्स किसी लेडीज के ऊपर कराता है या लेडीज के ऊपर कराते हैं, तो कुछ उनके कपड़े भी होते हैं पहने हुए, अच्छा, तो उससे भी होता है। मतलब क्या है कि कोई इंसान चाहे वो कितनी दूर हो, अगर उससे एसोसिएटेड कोई भी पार्ट होगा, जैसे हम कह सकते हैं कपड़े हो गए, उसके बाल हो गए या कुछ भी रिलेटेड है, कुछ तो वो चाहे कितनी दूर हो हम उसके ऊपर करवा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, ये होता है कई मेरे पास ऐसे। लेकिन उतारने में तो ऐसा है नहीं सर, उतारने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, ऐसा भी ब्लैक मैजिक होगा ना तो ये अच्छा काम है। देखो सर, अगर कोई आदमी ब्लैक मैजिक से पीड़ित है तो वो हमारे पास क्यों आएगा? बिल्कुल आएगा क्या? वही परेशान है। तो हम करेंगे, हमारे को अच्छा लगता है ऐसा काम करने में, क्योंकि आज उसका ब्लैक मैजिक उतारने के बाद वापिस वो आगे बढ़ेगा, तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात है? वो खुश होगा तो उसकी आत्मा हमें दुआ देगी कि वास्तव में यहाँ जाके हुआ। अच्छा, कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ब्लैक मैजिक में हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद भी जैसे वापिस उनका थोड़ा प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ होता है, तो उसके बाद में वापिस अगेन जो कराता है जलन ईर्ष्या वाला, उसको पता चल जाता है कि यार मैंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया और ये वापिस कैसे ऊपर चढ़ा गया। तो वापिस वो चेक करवाते हैं, जिसका भी सहारा लेते हैं। जैसे लोग मेरा सहारा लेते हैं उतारने में, वैसे किसी को चढ़ाने में सहारा लेते ही होंगे। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि वापिस आते हैं कि पंडित जी वापिस हो गए। तो मैं चेक करता हूँ, अरे यार वापिस हो गया यार, मैंने रिमूव कर दिया। फिर वो मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो रिमूव कर दिया तो भी वापस कैसे चढ़ गया? तो फिर हम उसके लिए कई रास्ते होते हैं हमारे पास, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन कवच। प्रोटेक्शन कवच। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे ये प्रोटेक्शन कवच है क्या? प्रोटेक्शन कवच मीन्स सर के हम उस इंसान के ऊपर प्रोटेक्शन कवच बना देते हैं। अच्छा। जिससे क्या होता है, वापिस वो ऊपर चढ़ेगा और जो जलन ईर्ष्या वाला जो कराने वाला है, अगर वो वापिस कराएगा तो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आप कुछ ऐसा ओरा बना देते हो? ओरा बना देता हूँ। अच्छा। प्रोटेक्शन कवच। जैसे कोरोना हुआ, वैक्सीन ले लो, कोरोना नहीं होगा। हाँ। वो वाली बात है, मतलब वैक्सीन एक तरह से वैक्सीन हो गई। हाँ। पर पंडित जी आपको ये नहीं लगता कि जब पुराना समय था, जब ये चीजें के बारे में हम बात करते थे तो हम ये कहते थे ये सब अंधविश्वास है, ठीक है, साइंस इस चीजों को नहीं मानती, ठीक है, पर अक्सर आप इन चीजों से डील करते हो जी, ठीक है, तो आपको क्या सच में ही आप ये कह सकते हो कि हाँ ये चीज होती है, पॉसिबल है? मतलब बिल्कुल होती है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिवाली के पहले काली चौदस आती है। अच्छा, ठीक है। काली चौदस के दिन आप कभी भी चार रास्ते पे, कोई भी चार रास्ता हो, अब पता नहीं कहाँ है, गाँव में वगैरह में, छोटे शहरों में, मैं बड़े शहरों में बात नहीं कर, बड़े शहरों में भी आजकल मिल जाता है। आप कभी भी कोई भी सिटी हो, काली चौदस के दिन रात को जाके देना या काली चौदस के दूसरे दिन जाके सुबह देखना, हर चार रास्ते पे आपको कुछ न कुछ टोटका पड़ा हुआ दिखेगा आपको। तो टी पॉइंट पे भी बन सकता है? टी पॉइंट कभी भी, 3 रास्ते 4 रास्ते, बस ये चीज पे आपको कहीं पे भी नींबू ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको, ये मेरी 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अच्छा, मिलेगा आपको, आप भी देख लेना कभी भी काली चौदस के दूसरे दिन सुबह उठ के। तो पंडित जी एक बात बताइए, बाई चांस हम कभी ऐसे जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज रखी हुई है और किसी हमारे जैसे कहते हैं ना कि गलती से किसी का पैर उस पर पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने के लिए आप अपने को क्या कीजिए, देखो सर, वैसे वो उतारा होता है ना, उसको बोलते हैं उतारा। वो ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहता है, भले ये सब पड़ जाए तो कोई, देखो दिन भर जैसे 4 रास्ते पे कोई चीज़ पड़ी रहती है तो गाड़ियाँ कितनी निकलती है, बिल्कुल, बाइक वाले कितने निकलते हैं, वो पड़ जाए क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही एक्टिव रहती है, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। पर्टिकुलर किसी के ऊपर किया हुआ है वो इफेक्ट होता है। अच्छा, ये वाली बात, ठीक है। और सर आप ये बताओगे हमारी ऑडियंस को कि ऐसे कौन कौन से दिन होते हैं, जैसे होते हैं ना कि किसी त्योहार से पहले भी वो कहते हैं कि जब सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक उस दिन को होता है? देखो सर, काली चौदस को भी होते, देखो काली चौदस को कराने वाला दिन नहीं देखता है,
कभी भी करवा सकता कभी भी करवा, दिन नहीं देखा जाता है। अच्छा। उसमें ऐसा कोई नहीं है। ब्लैक मैजिक के लिए कोई दिन पर्टिकुलर डेज नहीं होता है। वो कराने वाला तो आधी रात को भी करा सकता है। ठीक है। तो पंडित जी, जो रावण के बेटे थे मेघनाथ और अर्जुन शायद, ठीक है, उन्होंने एक ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी थी, कहते हैं कि वो बिना हथियार के भी अपने दुश्मनों को मार सकते थे। तो क्या आज के समय में भी क्या इंसान ऐसी तांत्रिक विद्या सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन उसको अच्छा तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, मार्गदर्शन होना जरूरी है। वो सीखा क्या कैसे? नॉर्मल आदमी के पास जाके तो सीख ही नहीं सकता, लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए। जबकि बड़े बड़े तांत्रिक सिखाने के लिए नहीं होंगे, वो प्रिपेयर तैयार नहीं होंगे। मेरे को नहीं लगता है वो तैयार होंगे इस दौर में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे इसका यूज से ज्यादा मिस यूज ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ मिस यूज वाले आते हैं तो हम उनको ना बोल देते हैं। हमारे यहाँ जो आते हैं ना, हम यूज वाले ही काम करते हैं। जैसे कोई पर्सन मेरे पास आया कि हाँ ये ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया हुआ है, तो हम इसको उतारने के लिए काम करेंगे, ना कि चढ़ाने के लिए। मैं बुरा करने के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि वो क्लाइंट हमारे पास सही करने के लिए आया। अगर मैं ही उसका गलत कर दूंगा तो फिर वो दूसरी बार कोई दूसरा क्लाइंट थोड़ी आएगा सर। ये वाली बात। सर ये तो मतलब आप कुछ ऐसी बातें बता रहे हो कि सुन के भी ऐसा लग रहा है कि बड़ा डर सा। ब्लैक मैजिक के अंदर सर आप वशीकरण भी ले सकते हो। ब्लैक मैजिक वशीकरण होता है। ब्लैक मैजिक किसी को बर्बाद करने के लिए होता है। कभी धंधे का बंधन भी होता है। कोई बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मैंने अभी आपको शॉप का एग्जांपल दिया ही है। उसका सामने वाले की दुकान अच्छी चल रही है और उसकी भी अच्छी चल रही, तो उसने कुछ करवा दिया तो उसका पूरा डाउनफॉल हो गया क्लाइंट की। तो ये वाली बात। तो सर आपने ये तो बताया था कि मैंने जब आपसे पूछा था कि इससे बचा कैसे जाए जी, तो आपने कहा था जब ऐसे कोई दिन आए, काली चौदस वगैरह, इस दिन निकले नहीं। पर ये तो किसी एक पर्टिकुलर डे का हो गया। वैसे भी जैसे कहते हैं ना, एक नजर होती है कि जब इंसान कुछ अच्छा करने लग जाता है तो कहते हैं कि किसी की नजर भी लग सकती है, नजर से भी वो डाउनफॉल हो जाता है। और कई बार इच्छा ऐसी हो जाती है कि मेरा सामने वाला या कोई भी XYZ इंसान जब हमसे चिढ़ने लग जाता है कि यार इसका क्यों ज्यादा ये आगे जा रहा है और हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, तो उस चीज से कैसे बचे ताकि हमें वो ब्लैक मैजिक चढ़ने से पहले ही हम उससे अवेयर हो जाए? कुछ ऐसी चीज है? कुछ ऐसी चीज है सर, मेरा ये मानना है, घर से जब निकलो ना, तो आप क्या करो, अपने ऊपर 11 बार नींबू 11 को घुमा के पीछे की तरफ फेंक दो। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। 11 बार घुमा के पीछे की तरफ फेंक दो, पीछे की तरफ। फिर आगे निकलो। जिंदगी में आपको कभी कोई नेगेटिव एनर्जी उस दिन परेशान नहीं करेगी। अच्छा। ये आप, मैं तो कहता हूँ हर शनिवार कर लीजिए। हर शनिवार। और अपने या हाथ में ब्लैक कलर का धागा आता है, वो आप पहन लीजिए, जैसे मेरे भी पहना हुआ है, आप देख ही सकते हो। पर सर जैसे अभी आपने ब्लैक धागे की बात करी, हमारे हिंदू धर्म में मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें ये कहते हैं ब्लैक धागे की तो बात ही नहीं होती। ब्लैक धागे की बात नहीं, लेकिन अभी जो पर्टिकुलर चीज नजर के लिए ये बोला गया है कि अगर किसी को ज्यादा ना, आप देखते होंगे सिटी में, गांव में, सिटी में तो लोग माने या नहीं माने आई थिंक, लेकिन अब मानते होंगे, छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो उसको हमेशा वो किसी झाड़ फूंक वाले के पास लेके जाते तो हमेशा काला धागा बांधते हैं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं इसकी नजर बहुत ज्यादा, जब पता हो तो आपको बताओ, छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, तो उसको गले में काला धागा पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? कि नजर नहीं लगे। कोई बोलता है ना, छोटे क्यूट बच्चे को देखते ही और यार क्या सुंदर बच्चा है, तो वो नजर हो गई एक तरह से, ऐसे बोलते ही वो उसको नजर लग जाती है। छोटे बच्चे को बहुत जल्दी नजर, छोटे बच्चे को नजर लगती है, हाथों हाथ वो बीमार पड़ जाएगा, उल्टी दस्त वगैरह ये सब होने लग जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, और आंखों में ऐसा लगेगा कि आंखें बहुत बड़ी बड़ी ऐसा लग जाएगा, हाँ आंखें देखते। और पुराने जमाने में क्या, गाँव में क्या होता था, कोई लेडीज के पास लेके जाते थे, जो बूढ़ी औरत होती थी जिसको पता होता है क्या, वो देख के ही पहचान लेती थी कि यार इसके ऊपर नजर की हुई है। तो अगर बाई चांस बच्चे पे नजर लग गई उसको कैसे उतारें? एक झाड़, वो बच्चे का, मैं तो कहता हूँ बच्चे को अगर होता है तो आप कीजिए, बच्चे का जो संध्या काल के टाइम पे पानी का लोटा लीजिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको घर के बाहर दरवाजे के पास जाके गिरा दीजिए। कितनी बार घुमाना? 11, 21 जो भी, 51 जो भी, मतलब पर्टिकुलर। आज तो कौन 51 101 करेगा, वो तो कहेगा जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए। तो 111 बार घुमा के घर के बाहर, मतलब घर की दहलीज के बाहर साइड में गिरा दीजिए। और जैसे कई बार आपने बोला कि ऑडियंस, जब कोई भी, मैं या कोई भी अगर बाहर जाए तो हमारे ऑडियंस को बताइए, जब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो वो जो नींबू मैं पीछे फेंकूंगा तो वो घर से बाहर ही होना चाहिए ना, मेन घर से बाहर ही होना चाहिए, दूसरी साइड, घर के अंदर नहीं।
घर के अंदर नहीं ना, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपने अपनी प्रोटेक्शन कर ली। कई बार मैंने ये देखने में भी आता है कि किसी का जैसे घर वर अच्छा बना होता है तो हम उस पर नजर मारते हैं, हाय कितना अच्छा घर है, ठीक है, तो वो भी तो हम नजर मार रहे हैं उस पर, ठीक है। तो ऐसे घर की हम रक्षा करना चाहे तो उसको हम कैसे रक्षा कर सकते घर की रक्षा के लिए आप हमेशा एक तो काले ब्लैक कलर की जो हांडी आती है, हाँ, वो अपने घर के ऊपर टांग दीजिए। काले रंग की हांडी? काले रंग की हांडी। अच्छा, काले रंग की हांडी कौन सी? बहुत मिलती है सर। अच्छा, बाहर वो आप ऊपर टांग दीजिए, ठीक है। आप घर के बाहर स्वास्तिक बना दीजिए, या घर के बाहर गणपति जी जो अपने इष्ट होते हैं, हाँ, और घर के बाहर ये ऐसा कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और सर एक चीज हो रहा है कि हम ये कहते हैं जब भी आपको नेगेटिव एनर्जी अपने घर से निकालनी है तो मंगलवार और शनिवार का दिन को ही आप जैसे कहते हैं ना वो नमक का पोछा लगाना चाहिए, तो इस बात में सच्चाई है? नमक का पोछा क्यों लगाते हैं सर? नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। अच्छा। तो आप ये रेगुलर लगा सकते हो, नमक का पोछा रेगुलर लगा सकते हो। जैसे पोछा लगाते हैं तो फिनोल काम में लेते हैं, फिनाइल वगैरह, या थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। एक दिन क्या कीजिए, पानी में नमक डाल के पोछा फेरिए, वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी को तो रिमूव हो जाए और वापस नेगेटिव एनर्जी नहीं लगे या आए नहीं उस दिन, ठीक है। कई लोग तो रेगुलर बेसिस पे नमक का पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो सर ये तो हो गई। अब जैसे हम बात करते हैं अघोरियों की, तो जो अघोरी होते हैं सर वो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उनकी विद्या अलग होती है? उनकी विद्या बहुत अलग होती है, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। अच्छा, जैसे आप जैसे मैं आप एक जगह का नाम लूंगा, कलकत्ता तारापीठ, कलकत्ता तारापीठ का। अच्छा, वहाँ बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आपको लेडीज तांत्रिक भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक है वहाँ पे। तो वहाँ पे अक्सर ये विद्या सिखाई जाती है, खुद सीखनी पड़ती है? वहाँ पे नहीं, वो खुद ही सीखी जाती है। सिखाने के लिए तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता है वहाँ पे सिखाई जाती है, प्रयोग करने के लिए वहाँ जाते हैं तांत्रिक, क्योंकि वो जगह है। कामाख्या भी बहुत बड़ी जगह है तांत्रिकों की। तो सर मैं कामाख्या के बारे में जानना चाहूँगा कि कामाख्या के बारे में हमने काफी सुना भी है और इस चीज के बारे में जानना चाहूँगा। कामाख्या मंदिर जो है असम में है शायद? असम में, हाँ। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी तांत्रिक विद्या ही वहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल होती है। तो आप उसके बारे में ऑडियंस को बताओगे कि है क्या ये कामाख्या? जो माताजी हैं, हाँ, वो भगवान शंकर की पहली पत्नी थे। भगवान शंकर की पहली पत्नी? सती। तो जब उनकी मौत हो गई थी तो शंकर भगवान उनको लेके ब्रह्मांड में घूम रहे थे, बहुत यूं तहलका मच गया था। हाँ। तो विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्कर ने उनके 51 टुकड़े कर दिए थे, ओके, सती के। हाँ। तो जहाँ जहाँ पे गिरे ना, वहाँ शक्तिपीठ बन गया। उनमें से एक जो पार्ट गिरा ना, वो कामाख्या में गिरा। हाँ। तो कामाख्या में जो गिरा तो वहीं उसी जगह पे सबसे ज्यादा काली शक्ति ब्लैक मैजिक वगैरह क्यों होता है? मतलब मैं जानना चाहता हूं। तांत्रिकों की जगह है, तांत्रिकों की जगह है। अच्छा, तो वहां से जो साधना करता है वो ज्यादा पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल। माँ कामाख्या का बहुत बड़ा चमत्कार है, मैं खुद जाता हूँ कामाख्या। अच्छा, तो ये कामाख्या में बलि भी दी जाती है। बलि दी जाती है? किस चीज की? जिसको बोलते हैं अपन पाडे की बलि बोलते हैं। पाडे की बलि। अच्छा, ठीक है। तो सर वहाँ पे बहुत ऐसी जगह है सर, आप कितने भी मतलब टेंशन में होंगे, कितने भी डिप्रेस होंगे, आप एक बार कामाख्या मंदिर चले जाइए। आप उनके दरबार के अंदर जाते ही आपको ऐसा फील होगा कि मैं जिंदगी में मैं बहुत सब कुछ हूँ, मैं ऐसा फील होगा। वो मंदिर का ऐसा चमत्कार है। अच्छा, तो मतलब जाना चाहिए एक बार, तो इंसान को जाना चाहिए। शक्तिपीठ हो गया ना। हाँ, शक्तिपीठ के दर्शन करने के तो बहुत मजा आता है सर। तो सर एक चीज और बताओ, जैसे इन जगहों पे कोई तांत्रिक अपना सीख के क्या इंसान को कोई अमर बना सकता है? अमर नहीं है, अमर तो कोई नहीं रहा सर। नहीं रहा। अच्छा, मतलब मनुष्य शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अमर तो रावण भी नहीं रहा, जबकि उसकी इच्छा थी कि मैं अमर रहूं। हाँ। और उसको भगवान शंकर ने वरदान भी दिया था, जब तक नाभि में तेरे अमृत कलश है तब तक कोई। अच्छा, सही है ना? तो उसको भी एक दिन जाना पड़ा, क्योंकि उनकी मौत लिखी हुई थी। अच्छा। श्री राम जी के द्वारा। हाँ, पर सर हम किसी की सोल पे कंट्रोल कर सकते हैं? आत्मा पे कंट्रोल कर सकते हैं? आत्माओं के द्वारा काम होता है। मैंने खुद में मेरी लाइफ में एक बार एक आत्मा को देखा था, ये रियल घटना है सर। तो आप ये इंसिडेंट्स बताओगे हमारी ऑडियंस? एक बार मैं जब जा रहा था तो मेरे क्या रास्ते में, मैं एक्टिवा पे जा रहा था, तो रास्ते में मेरे क्या गाड़ी खराब हो गई थी, बिल्कुल सुनसान। मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में तो ये नॉर्मल चीज है। तो आत्मा है, तो आत्मा मैंने देखा सर, उस आत्मा के पूरे नए कपड़े पहने हुए और पूरा श्रृंगार किया हुआ। अगर आप देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ये दुल्हन कौन है यार, कहीं शादी में जा रही है क्या? तो मैंने कहा कोई होगा यार ऐसा, ये रियल घटना है सर। हो तो
मैं देख रहा था, वो ऐसे पता नहीं अपना कुछ काम करी, वो मतलब ऐसे नजर झुकाई थी। उसने घूंघट उठाया तो मैंने कहा कोई होगी। उसने अपना घूंघट उठाया मेरे को देखने के लिए, तो मैंने उसका मुंह देख के मैं खुद डर गया सर एक बार, जबकि मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूँ। मेरे को खुद को वहां से जाना पड़ा। तो सर, और उसकी खुद की आवाज आई है, आज तो तू बच गया पर नेक्स्ट टाइम नहीं बचेगा। उसने ये बोला है आपसे? पर सर आप इन चीजों, ये रियलिटी है सर, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। उसके बाद अगर वो वही चीज दिखी, वो मेरे भाई की एक कोई रिलेशन में उसको दिखी थी उसी गांव में, मतलब ससुराल के रिलेशन में। पर सर आप हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हो, आप सिद्धि विद्धि करते हो, तो शायद आपको ये नहीं लगता है आप इसी वजह से उससे बच गए? नहीं तो मेरे अंदर पहना हुआ है आज भी, मेरे गुरुजी का जो धागा है वो पहना हुआ है, शायद यही वजह थी आप बच गए। मैं उन्हीं की मेहरबानी है, मेरे को तो यही लगता है उन्हीं की वजह से। नहीं तो आम इंसान तो मेरे को लगता है नहीं बच पाता है। कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है जो इंसान के पीछे, मेरे एक नेगेटिव एनर्जी का मैंने कई शोज में बताता हूँ, नेगेटिव एनर्जी होती है। सर थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ ना इस बारे में। कई नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे अपन कोई नेगेटिव एनर्जी को बोल सकते हैं जैसे छाया किसी के अंदर पड़ जाना। तो हम छाया को बुलवाते हैं कि भाई तुम यहाँ किस लिए आए हो। अच्छा। तो बोलती है कि भाई हम इसका पीछे मेरे कुछ बाकी रह गया या कुछ ऐसा हो गया, इस वजह से मैं इससे पूरा करने के लिए आई हूँ। अच्छा। हाँ, कई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है तो जान लेके ही पीछा छोड़ती है। तो इनसे नहीं बचा जा सकता? बिल्कुल बचा जा सकता है। हमारे पास आते हैं, हम अपनी जगह लेके जाते हैं काम करके। अच्छा। वहाँ से उनको बुलवा देते हैं, क्या है क्या प्रॉब्लम नहीं, आप ही चलिए मेरे साथ। वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, आप खुद डर जाओगे, बोलोगे सर ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती है। वो खुद बोलती है, बोल यहाँ क्यों आई है कि मेरे को ये पहले ऐसे हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वापिस इसको परेशान करने के लिए आई है क्या? वो हो गया जो हो गया, उसको भूल जाओ। वो तब की बात थी और ये अब की बात है। अभी अपनी लाइफ में मस्त है, तो इसको क्यों परेशान कर रही है, क्यों इसकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रही है? मतलब पुराने जन्म का बदला, पुराना भी हो सकता है और इस जन्म का भी हो सकता है। तो जैसे कोई लेडीज है, 1 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, उसका बदला लेना था, उसके मन में रह गया, तो उसी के अंदर वापिस घुस जाएगी वो। अच्छा। हाँ। तो सर आपको ये नहीं लगता कि ये सब जो चीजें हैं, जैसे आप कह रहे हो नेगेटिव आत्मा आना और किसी इंसान को वश में कर लेना जी, ये तभी होते हैं जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं जी, तभी होता है। पर कई बार अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि जो आदमी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है, ठीक है, जो कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट इन द सेंस कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत जैसे कहते हैं कि ज्यादा वेल वो नहीं है, मतलब अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जी उन्हीं लोगों पे अपना कंट्रोल करती है। गण बोलते हैं जिसे, गण कच्चा है और किसी का पक्का, देवगण राक्षस गण। अच्छा। तो किसी के देवगण होता है ना, तो वो नहीं होता है। अच्छा। देवगण वालों जैसे नेगेटिव एनर्जी किसी को दिखती है तो वो देवगण वालों को नहीं दिखेगी। अच्छा। वो उसका ऑरा एज मजबूत होता है। अच्छा। और राक्षस गण होता है ना, तो रात को भले 8 बजे ही बात कर लो तो उनको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। अच्छा। वो ऐसे। तो ये देवगण और राक्षस गण में क्या फर्क है? वो कुंडली के हिसाब से पता चलता है, बर्थ चार्ट निकालते हैं तब कि गण कौन सा इसका, देवगण है या राक्षस गण है। अच्छा। राक्षस गण होता है ना, तो उसको कुछ ये नेगेटिव एनर्जी वाली आत्माएं, भूत प्रेत ये दिखेगा, देवगण वाले को कभी नहीं दिखेगा। तो ये देवगण वाले हम ये कह सकते हैं ज्यादा ठीक है? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। उनको नहीं दिखेगा। ठीक है। तो हमें आपको ये नहीं लगता कि जो कमजोर लोग हैं उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए अंदर से, नॉट फिजिकली, मैं कह रहा हूँ कि अंदर से अपने आप को मजबूत बनाए, ताकि हम किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी के साये में नहीं आए कि वो हम पे कंट्रोल कर सके? लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा नहीं हो सकता। नेगेटिव एनर्जी कभी, मैं नहीं मानता सर कि, जबकि 100 में से 99% ये होता है नेगेटिव एनर्जी बुरा करने के लिए आती है। बुरा करने के लिए? हाँ, बुरा करने के लिए। ये भूत प्रेत वगैरह, इनमें मैं नहीं मानता कि इनमें दया भाव वगैरह होता है। दया होता है। मैं आपसे सर ये पूछना चाहता था कि हम इनसे कैसे बचें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि वो बदला लेने आएगी या कुछ ऐसा करना चाहेगी जो खराब है। तो कई बार ऐसे लोगों पे अपना रोब जमाती है जो उन्हें ये लगता है कि इसके थ्रू मैं अपना काम पूरा कर सकती हूँ। जैसे हम फिल्मों में भी तो देखते हैं ना कि किसी कमजोर इंसान पे अपना कब्जा कर लिया और उसके थ्रू अपने जो उनकी जो उनकी डिजायर थी, जो उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, उस आदमी के थ्रू अपना पूरा करवाते हैं। तो वो इंसान ऐसी चीजों से कैसे बचे? उस इंसान के लिए उसकी इष्ट मजबूत होना जरूरी है। इष्ट, कुलदेवी और उनके पितरों की मेहरबानी होनी चाहिए उसके ऊपर। हाँ,
पुत्रों की मेरे वो करो, जैसे मेरे गुरुजी का धागा पहना हुआ है, ठीक तो है। उस तरह से कई लोग पहनते ही अपने प्रोटेक्शन के। आजकल किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे होशियार है, मैं ये मानूंगा, क्योंकि सब अपना ये जो इष्ट और ये कुलदेवी ये मजबूती रखते हैं। क्यों? उनको पता है मार्केट में या दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी वगैरह। और सर एक बात बताऊं, आजकल तो नेगेटिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल हो गई। आप भी करवा सकते हो किसी का सहारा लेके, बिल्कुल नॉर्मल हो गई। लेकिन फर्क ये पड़ता है, आप जैसे किसी के ऊपर करा रहे तो वो मजबूत होना चाहिए इंसान, मजबूत होना चाहिए, है ना। अब जैसे किसी को पितरों का बहुत अच्छा आशीर्वाद होता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पितरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, पितरों का घर के अंदर पितरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। और आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ये बता दो कि पितरों का आशीर्वाद अगर हमें बढ़ाना हो अपनी फैमिली पर, खुद पे भी, पर कई बार ये कहते हैं कि तुझ पे प्रीत दोष है, कहते हैं ना, पितृ दोष है तुम्हारे ऊपर। तो पितृ दोष और पितरों का आशीर्वाद ये दोनों में कुछ अलग अलग है। पितरों का आशीर्वाद, पितृ दोष दूर होने के बाद पितृ अपने को आशीर्वाद ही देंगे, आशीर्वाद ही देंगे। तो उसको बढ़ाया कैसे जाए कि हमारे पितरों के हम पे और ज्यादा आशीर्वाद। उनका जब दिन होता है ना, पितरों का जो दिन होता है उस दिन उनकी सेवा करनी चाहिए। कौन सा दिन होता है उनका? पितरों का, जैसे जिस दिन उनकी डेथ हुई ना, तो वो उनका दिन माना जाता है, जिस दिन उनकी डेथ होती है। हाँ, उसके दिन तिथि कौन सी होती है? तो सर कई बार ऐसे होता है कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे, जब उनकी डेथ हुई थी, हमें उनकी एक पर्टिकुलर डेट पता नहीं होती कि भाई इस दिन इनकी डेथ हुई थी, क्योंकि पुराने जमाने में नहीं पता कि भाई किस दिन होता। वो ऐसे याद करते कि मंगलवार था उस दिन, बुधवार था, वो डेट नहीं बताते। तो हम क्या कोई खुद से भी डेट और डेज इसमें मायने नहीं रखता है, उसमें मायने रखता है तिथि। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि तिथि नहीं पता हो किसी को, तो फिर वो कैसे याद करे? तो आप अपने पितरों का रोजाना पूजन कीजिए, रोजाना जैसे अपन घर में मंदिर में पूजा करते हैं ना, वैसे पितरों की रेगुलर, पितरों को हमेशा घी का दिया जलाना चाहिए पितरों के आगे, और उनके फोटो के आगे घी का दिया जलाए हमेशा। सुबह नहा धो के पाठ, सुबह शाम घी का दिया जलाओ, और पितरों को तर्पण देना। तर्पण पानी होता है ना, पानी का तांबे का लोटा, उनके फोटो के आगे रखिए रोज, और चेंज करें रोज चेंज कीजिए। तो उस पानी का फिर हम क्या यूज करें? किसी तुलसी में, हाँ, किसी में भी डाल सकते हैं, गमले में वगैरह, कोई भी हो अच्छा पौधा हो, किसी में भी डाल सकते हो। तो पर सर कई बार ये होता है कि जो पितर हैं हमारे, हम पितरों की बात कर रहे हैं, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है कि पितरों का दोष इसी पे आता है जो घर में सबसे सॉफ्ट होता है, जब पितर को ये लगता है कि ये हमारे लिए काम करेगा। ये वो ऐसा होता है सर, पितरों का जब, जैसे देखो सर, कोई पितर कब बनते? मरने के बाद ही बनते। तो पितर जब जीते थे तो वो कब आते हैं उसके अंदर छाया के रूप में, जिसका वो पहले जी रहे थे तब उनके ऊपर किसके ऊपर मन था, उसके हिसाब से आते हैं। जिसके ऊपर मन, अटैचमेंट, वो ज्यादा अटैचमेंट किसके साथ था? एक बाप के चारों लड़के, तो चारों में से सबसे ज्यादा जीव मन किसके ऊपर था? बड़े वाले बेटे पे। तो मरने के बाद भी जब पितृदेव में चले जाते हैं तो वो बड़े बेटे के अंदर ही आएंगे, दिखाई देंगे, और फिर अपने घर का अच्छा करेंगे। आने के बाद वो जो उनको बोलना चाहेंगे, अगर घर में कुछ कमी भी रह जाएगी, पाठ पूजा में या कुछ लेने देने में या कुछ उनको प्रसाद वगैरह चढ़ाते उसमें कमी भी रह जाए, तो वो बड़े बेटे के अंदर आके बोल देंगे कि आपसे ये गलती हुई है, अच्छा, इसका सुधार करो। जैसे मैंने कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे हैं कि जैसे कोई 3 भाई थे, दो की शादी हो गई, एक की नहीं हो पाई थी, वो सिंगल था, और अब उनकी डेथ हो गई है। तो वो कि सपने में आते हैं, घर में काफ़ी डेथ होने लग गई, ठीक है, और फिर जब जिसकी डेथ हो गई थी, जब घर में उसकी समाधि बनवा दी गई, तब वो शांत हो गया। तो क्या ये चीजें भी होती? उसको समाधि नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं एज ए वो उनकी जगह दे दी गई उनको, जगह जैसे उनको जगह दी गई, सब कुछ घर में नॉर्मल हो गया। उनको घर के अंदर बुलाया जाता है, अच्छा, कुछ ऐसे प्रयोग करके, अच्छा, प्रयोग करके पितरों को घर के अंदर बुलाया जाता है। पितरों को डायरेक्टली अपन नहीं बुला सकते घर के अंदर, उनका कुछ ऐसा दिन होता है। मान लो दिन नहीं होता है तो अपन किसी ब्राह्मण को पूछ के, अच्छे जैसे हमारे पास आते हैं, हमको पूछ के हम उनको बताते हैं कि इस दिन आप उनको बोल दें, तो उस एक दिन पहले वो भजन संध्या वगैरह करवाते हैं, दूसरे दिन खाना करते हैं, अपनी जो बहन बेटी होती है उनको बुलाते हैं, उन सबको जो भी है जब देते हैं अपने मन से, वो देके उनको राजी कीजिए। अच्छा खाना बनाया जाता है जो पहले पितरों के लिए निकाला जाता है, फिर उनको घर के अंदर बोलते हैं गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ उनको घर के अंदर लिया जाता है। अच्छा, फिर उनको बिठाया जाता है, उनका स्थान बनाया जाता है, और फिर वो स्थान उनके लिए ही होता है। उसी स्थान के अंदर पितरों की दिया अगरबत्ती धूप वगैरह जो करना होता है, नारियल चढ़ाना, धूप वगैरह करना, वो उनसे ही होता है। और रोजाना घी का दिया जलाना, पितरों को हमेशा घी का दिया जलाना चाहिए। हाँ, वो आशीर्वाद देंगे, वो हमेशा आशीर्वाद दे। अगर वो खुश होंगे ना, तो अपने को 100 गुना खुश रखेंगे। अच्छा, ये पितरों की मेहरबानी सबके ऊपर। आज लगभग
मैं तो ये मानता हूँ सर, लोग माने नहीं माने, 100 में से 90% लोग पितृदोष सबके लगता है। घर में किसकी डेथ नहीं होती है, चाहे किसी के परिवार में भी लो, चाहे आपके ले लो चाहे मेरे लो, सबके परिवार में डेथ तो होती है, अमर तो कोई है नहीं बिल्कुल। वो वाली बात। अच्छा, तो बस ये है कि पितृदोष अगर आप हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहेगा तो हम जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उनसे बचे रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें बचाएंगे। बिल्कुल बचाएंगे। ठीक है, तो ये तो सर काफी हमने देखो इंटरकनेक्टेड चीजें करी हैं। हाँ। इससे हमने काफी चीजें सीखने को मिली है कि किस तरह से हम चीजें से बच सकते हैं। तो सर जैसे कई ऐसी जगहें हैं, जैसे आपने बंगाल में सुना होगा शाकनिया और डाकनिया की कुछ स्टोरीज बताई जाती हैं, सुनने में आती हैं। ठीक है, कि उनका काम क्या था कि हम उनको जैसे हायर करते हैं ना सर्विस के लिए। हाँ, सर्विस के लिए कि जैसे हम किसी इंसान को कहते हैं कि भाई तू मेरे लिए काम कर, हम तुम्हें पैसे देंगे। ऐसे ही कहते हैं कि किसी इसको हायर करके वो कुछ आपसे मांगेगी, अगर आप उनको दे दोगे तो जो भी आप उनसे विश मांगोगे वो आपको पूरी कर देंगे। क्या इस बात में सच्चाई होती है? नहीं सर, अभी इस माहौल में नहीं है, अभी इस जमाने में मैं नहीं मानता कि ये होगा। अच्छा, नहीं है? नहीं है सर। ठीक है। पहले आपको पता हो तो बहुत जिन वाली बात होती थी, कई पिक्चरों में बताते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो जिन बाहर निकलते हैं और बोलते हैं बोलो मेरे आका क्या चाहिए, तो वो आज के ज़माने में नहीं है। अच्छा, वो आज के ज़माने में नहीं है। ऐसे जिन सबको मिल जाए तो सब हो गए कल्याण सबका, वो तो यही बोलेगा मेरे को तो अंबानी से आगे निकलना है। आजकल के आज मान लो किसी को जिन मिल जाए तो वो तो यही बोलेगा मेरे को अंबानी से आगे निकलना है, कोई बोलेगा मेरे को अडानी जी से आगे निकलना है, तो बस वही। तो सर आपको ये लगता है कि जितने बड़े आदमी हैं, बिजनेसमैन वगैरह है, पॉलिटिशियन है, ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेते बहुत हैं? बड़े प्रयोग होते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए करवाते हैं। अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए करवाते हैं, और सब अच्छा प्रयोग करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ही करवाते हैं। जैसे जितने भी बड़े बड़े एम्पायर चला रहे हैं, आपको लगता है कि ये अपने एम्पायर को ऊपर ले जाने के लिए इनका यूज करते हैं? देखो, एम्पायर ऊंचा लेने के लिए उसका प्रयोग नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोटेक्शन कवच जरूर बना के चलते हैं। कुछ वो जिनको मानते हैं उनके भी घर में वो सबको, अपने इष्ट को, कुलदेवी को, पितरों को, किसको भी मानते हैं, उनको लेके साथ में चलते हैं ताकि जिंदगी में आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस आपने मैंने है ना एक फिल्म में देखा था, एक पिशाच साधना, आपने नाम सुना है इसका? बिल्कुल सुना है। तो ये क्या होता है? मतलब इसमें कहते हैं कि इससे इतनी ज्यादा आपके अंदर शक्ति आ सकती है कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे एक और साधना होती है जिसको बोलते हैं परी वाली साधना। परी वाली साधना, तो उसमें अभी एक चल रहा है राजस्थान में कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि उसको क्या करते हैं, परी वाली साधना, उसको साधना करके उसको उसके द्वारा अपन काम करवाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये होता नहीं है। होता नहीं? हाँ, मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि राजस्थान में से, मैंने कहा देखो सर, अपने को पता नहीं है तो मैं क्यों हाँ करूँ उसके लिए, क्यों, ये होता ही नहीं है तो क्यों करें। बिल्कुल सर। मेरे पास एक अभी बाहर का क्लाइंट था जो मैंने अभी एक बार डिस्कस किया था किसी शो में, तो उसमें क्या था, एक फॉरेन का आदमी था, उसको मेरे को पता नहीं, आई थिंक कहाँ से नंबर मिले, तो उसने मेरे को कॉल किया, उसने मैसेज किया पहले कि सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में उसने मैसेज किया कि ये सही टाइम रहेगा बात करने का। ठीक है, वो रात को ही करते हैं कॉल, उनके यहाँ सुबह होती है, अपने यहाँ रात होते हैं। तो मेरे को कॉल किया कि मेरे को एक, ये रियल स्टोरी है सर, मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी, ये तो बात याद आ गई तो मेरे पास, उसको एक जिन, वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता, बहुत अच्छी कंपनी में था, मुंबई आता रहता था, तो रात को वो जब सोता था ना, तो वो जिन उसको सोने नहीं देता था। एक तो सुबह से शाम तक काम करो 12 घंटे। कहते हैं कि जिन तो सर इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, इस्लामिक जो लोग इस्लाम धर्म से आते हैं, जिन सिर्फ उनसे ही बातचीत करता है, वो हिंदू धर्म में तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो तो फॉरेनर्स था ना सर। फॉरेनर? हाँ, वो फॉरेनर था, अंग्रेज था। तो अंग्रेज का भी तो सर धर्म होता होगा ना, क्रिश्चियन वगैरह कुछ। लेकिन उसका जिन उसको बहुत परेशान करता था। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर आगे? तो उसने वो एक तो दिन भर कंपनी में काम करो, 12-13 घंटे काम करो, फिर वो आता था बेचारा, सोता था तो उसको सोने नहीं देता था, रात को उसका गला दबाता था। अच्छा। हाँ, उसने मेरे को कॉल किया, परसों मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनकम आगे जाइए, वेलकम। आया, देखिए सर इंसिडेंट देखिए, वो जिन उसके साथ है, ठीक है, उस जिन को पता चल गया ये काम कराने के लिए जा रहा है। वो मेरे अहमदाबाद के अंदर एक 5 स्टार होटल में रुका था। ठीक है, रुका। कल मैंने मीटिंग फिक्स कर दी, मैंने, मेरे को जो भी मैंने सेटअप करना था, मैंने उससे कुछ पैसे नहीं लिया, आएगा जब जो तेरा चार्ज लगेगा वो मैंने बोल दिया उसको देना ही पड़ेगा। मैंने पूरा सेटअप कर दिया, जो होता है ना ब्लैक मैजिक टाइप, उसका पूरा सेटअप मैंने कर दिया। अब देखिए सर, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे ही उसका 5 स्टार होटल पे वो रुका था। आने का टाइम था उसका 4 बजे, 3:30 बजे वो तैयार हो रहा है। 4 बजे के बाद वो रूम से बाहर ही नहीं निकल सकता, जिस होटल के रूम में रुका हुआ था। क्यों?
जिन उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है, क्योंकि वो सही काम कराने के लिए जा रहा है, अपने प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास आ रहा है। ये हकीकत बात है सर। उस आदमी ने दूसरे दिन मेरे को कॉल किया कि मैं आपके पास आ ही नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज है जो मेरे को रोक रही है। फिर उसने इमेजिन करके उस जिन का, जैसे बोलते हैं ना स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तो वो तो होशियार था, उसने स्केच बनाया और मेरे को फोटो भेजी उस जिन की, इमेजिन का। वो मतलब जिन यही नहीं चाहता है कि इसका अच्छा होवे। तो वो आपको नहीं लगता किसी ने उसके ऊपर चढ़वाया होगा या कुछ ऐसी चीज हुई होगी? वो आता तो पता चलता है ना सर, तो वो आया ही नहीं, उसको आने ही नहीं दे रहा है। तो फिर उसका कुछ हो नहीं पाया? कुछ नहीं हो पाया, वापिस चला गया। अब वो देखो सर, उसका माइंड देखो, वो जिन क्या रीड करता है। उसने सोचा मैं मेरे पास आ रहा है, वो मतलब गुरुजी के पास जाना है, तो उसको आने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब उसने सोचा चलो छोड़ो, नहीं जाया जा रहा है, अपने घर वापिस चलते हैं। तो जिन उसको चलो घर चलो वापिस। जिन खुद ही ये चाहता था कि मैं इसका पीछा नहीं छोड़ू, अगर वो चला गया तो मेरा पीछा छुड़वा देगा। बिल्कुल, ये रियल स्टोरी है सर। अहमदाबाद के अंदर वो बाहर से स्पेशली मेरे से मिलने आया था। तो सर जैसे कोई इंसान जैसे ईर्ष्या में किसी के ऊपर ये चीज करवा देता है, या कुछ घर में कुछ ऐसा चीज चोरी छुपे से रख देता है, या कुछ भी ऐसा चीज कर देता है कि भाई उस इंसान का नुकसान, ठीक है, तो ऐसे कौन सी मैं कह सकते हैं कि सिग्नल है जिससे हम ये पता लगा सके कि हाँ हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर किया होगा उसको रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद नहीं आएगी, आंखें पूरी एकदम यूं खुली, यूं डरावनी टाइप हो जाएगी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ हो जाएगा। देखते ही जैसे बोलते हैं ना, अपन किसी को बुखार आता है, हाई बुखार होता है, मुंह उतरा हुआ रहता है, तो अपन पता कर लेते हैं क्या हुआ आज, क्या बात है, डलनेस लग रही है चेहरे पे, क्या बात है, उस टाइप का। वो डलनेस, बुखार होगा तब तो 2-3 दिन के लिए डलनेस रहेगी, वापिस एक्टिव हो जाएगा। ब्लैक मैजिक जब तक नहीं उतरेगा, जब तक उसके चेहरे पे डलनेस, आंखों में एकदम यूं डरावनी टाइप आंखें, और उसको नींद नहीं आएगी रात को, डरावने सपने आएंगे। ठीक है, मतलब वो बांध देते हैं उसको पूरा बांध देते हैं, उसको कोई कुछ आगे कुछ कार्य नहीं कर सकता, इस टाइप का बंधन होता है। तो सर उससे कुछ बचने का हमारी ऑडियंस को कुछ आप सुझाव दे दें? सुझाव यही है, अपने इष्ट को मजबूत कीजिए, कुलदेवी को मजबूत कीजिए, अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, यही है। और बाकी उसके अलावा अगर किसी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वगैरह की हुई है, हमारे पास ऑडियंस आती है, कस्टमर आते ही हम उनको करते हैं। तो अगर मेरे को कोई क्लाइंट कॉल करता है, मेरे को उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना है बर्बाद करने के लिए, तो मैं उसको यही बोलता हूँ मैं ये काम नहीं करता। अगर कोई आता है मेरे घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो काम हाथ में लेता हूँ। तो अगर किसी ऑडियंस को आपसे जुड़ना होगा तो मैं आपका नंबर अपने कमेंट सेक्शन वगैरह में डाल दूंगा, ईमेल आईडी। बिल्कुल सर, ताकि अगर किसी के ऊपर ऐसी चीजें हुई होंगी तो सर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप कभी भी। मेरा अहमदाबाद और वडोदरा में 2 जगह ऑफिस है। हाँ, तो सर जैसे कई बार ये बोलते हैं कि जो इंसान ईर्ष्या में ये चीजें करता है जी, कई बार वो ब्लैक मैजिक उस पर उल्टा भी पड़ सकता है, करने पे रहता है। अच्छा, ब्लैक मैजिक का मतलब होता है जब करते हो ना, तो ब्लैक मैजिक करते हो जो तो तंत्र मंत्र काम में लिए जाता है, तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। कभी भी थोड़ी सी चूक होती है तो उल्टा असर कर देती है। कई मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं देखो सर मैं कैसे काम करता हूँ। क्लाइंट आते हैं कि किसी के घर में ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो मेरे को पता चल जाता है किसने किया, लेडीज है, जेंट्स है, घर का है, बाहर का है, पता चल जाता है। तो मैं, वो बोलते हैं हमारे को नाम बताओ, तो हम नाम वगैरह पता नहीं चलता है, पता चल जाता है। तो कई क्लाइंट बोलते हैं मेरे को कि जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, तो किया कराए ना हमारे ऊपर, उसके ऊपर वापस फेंक दो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये। उसने किया ना तो उसके कर्मों की सजा उसको मिलेगी। वो मेरे फेंकने से नहीं मिलेगी, उसको मिल जाएगी, लेकिन मैं ये रिमूव कर सकता हूँ और इसको नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर इस इंटेंशन से आए हो कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो वापिस इसके साथ फेंके, तो वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है। और ये भी कहते हैं सर कि अगर कोई इंसान इस जन्म में किसी के साथ बुरा करता है, ये ब्लैक मैजिक वगैरह उस पे करवाता है, तो कहते हैं अगले जन्म उसका बड़ा भयावह होता है। अगले जन्म की बात क्यों करते हैं, इसी जन्म में उसका बहुत भयंकर हालत बहुत हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, कई पे मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पितरों का बंधन कर रखा है। अच्छा, हाँ, जैसे किसी के पितर है, उसका बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कोई जलन ईर्ष्या वाले हैं परिवार में, तो उसका पितरों का बंधन करवा देते हैं। पितरों का भी बंधन होता है। अच्छा, तो वो पितरों का बंधन करवा देते हैं, लेकिन पितरों का बंधन तो खुल जाता है बाद में, कुछ प्रोसेस होते हैं उससे खुल जाता है। लेकिन जिन्होंने पितरों का बंधन करवाया ना, उसका सर ऐसा सर्वनाश होता है कि उसको तो फिर मैं भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसको फिर वो मेरे पास आए और बोले मेरे ऐसी गलती की तो तू तेरे घर पे जा,
तेरे को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तूने पितृदेव का गलत करने की सोची है, तो देवताओं को गलत करने की सोची है, तो तेरे को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। भले तू कितना भी पैसा दे दे, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि कुछ चीजें शायद हमारे हाथ में नहीं होती है। हाथ में होती है, लेकिन नहीं करेंगे। पितृदेव होते हैं, देव जो कि भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। बिल्कुल सर, उन्हें वो भगवान के द्वारा ही हमको देते हैं। ठीक है। तो सर ऐसी कौन सी साधना जो सबसे शक्तिशाली मानी गई है? बंगाल में भी कहते हैं ना, बंगाल सिद्धि साधना, तो ये सब, और मैंने पिशाच साधना की भी शायद बात की थी। तो इन सब साधना में सबसे ज्यादा साधना तो सर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। साधनाएं सब अच्छी होती है, सारे माता जी की सब अच्छी साधना होती है। कामाख्या की साधना करो, बहुत अच्छी है। माँ काली की साधना करो, अच्छी रहती है। और नवदुर्गा माँ, अम्बे माँ, सब साधना तो सब अच्छी रहती है। अच्छा। आदमी के डिपेंड होता है वो किसको मानता है, किसको नहीं मानता है, इष्ट किसको मानता है अपना। अच्छा, वो वाली। नहीं, जैसे साधना का मेरा कहने का सेंस था कि साधना इस तरह से करनी कि वो अपने आप को शक्तिशाली बना सके। वो इष्ट एक पर्टिकुलर किसी को मानना पड़ता है। जैसे बर्थ चार्ट के अनुसार अपन देखते हैं, हाँ। इष्ट का पता करते हैं। जैसे मेरे इष्ट एक दुर्गा माँ, तो मैं मेरी दुर्गा माँ को ही इष्ट को मजबूत करूंगा। तो वो साधना में उनकी करूंगा ना, तो मैं किसी चीज में आगे ही बढ़ूंगा। हाँ, तो वाली चीज वो बर्थ चार्ट में भी अपने को अपन पता लगा सकते हैं कि अपने इष्ट कौन है। तो साधना करो। और वैसे अगर माताजी की अगर अपन साधना करें, तो आप कोई भी माताजी की साधना करो। कई लोग करते ही हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, कहीं करते हैं, तो वो सब अच्छे ही हैं। साधना तो कोई भी करो अच्छी है। एक काला पाखंड नाम की है ना विद्या होती है सर, कहते हैं कोई अगर इसको करवा दे तो इंसान की 7 दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है। जिसे मारण क्रिया भी बोलते हैं। कौन सा? मारण क्रिया बोलते हैं। मारण क्रिया ही होती है। अच्छा, उस मारण क्रिया में क्या होता है सर? मारण क्रिया तो वो किसी के ऊपर मरने के लिए करवाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते मारण क्रिया। नहीं, आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे इस बारे में, ताकि हम थोड़ा सा ज्यादा जान सके। मारण क्रिया तो क्या किसी को मारने के लिए होती है। उसमें करता क्या है वो? करते वही मारण क्रिया को तांत्रिक प्रयोग होते हैं। तांत्रिक प्रयोग होते हैं मारने के लिए। अच्छा। उसका पुतला बना के, उसकी फोटो वगैरह लेके उसका ऐसे किया जाता है मारण क्रिया। अच्छा। मेरे पास एक बार कर्नाटक का शायद, हाँ, साउथ का कोई केस था, कोई विलेज से, तो उसके ऊपर मारण क्रिया हो रखी थी। बहुत बड़ा बिजनेसमैन की वाइफ थी, उसके हस्बैंड के ऊपर मारण क्रिया का कर रखा था। तो मेरे पास आई, तो मैंने देखा मारण क्रिया कर रखी है। तो उस लेडीज ने मेरे को एक ही बात बोली कि आप मेरे हस्बैंड को बचा लो, आप कहोगे जो मैं करने के लिए, मतलब किसी चीज को लेके आप जो बोलोगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं करूँगा, लेट तो हो गया है लेकिन मैं करने की कोशिश करूँगा। सर मैं रियल बोलूँगा मैं आपको, मैंने 8 दिन तक रेगुलर उसका वर्क किया। अच्छा, 8 दिन तक, 8 से 9 दिन हो गए मेरे को। और उसका लगभग, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 100% असर हुआ, क्योंकि फिर वो झूठ बोलना हो जाएगा। बिल्कुल 50% तक उसका असर हो गया। अच्छा, रिमूव कर दिया मैंने। हाँ, तो सर आपको ये नहीं लगता कि आज के टाइम पे जिस तरह से डिजिटल जमाना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब पे हम अपनी फोटोज तो डालते ही हैं, तो ऐसे तो कोई भी किसी की फोटोज लेके उस पर क्रिया करवा सकता है? जान पहचान होनी चाहिए, जान आत्मा जागृत होनी चाहिए। आपको मैं रास्ते में मिल गया, आप मेरे को जानती नहीं हो, तो मैं आपके ऊपर कैसे करूंगा? हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि जान पहचान होनी चाहिए, जानना चाहिए, आत्मा जागृत होनी चाहिए। अच्छा। कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ। जैसे जिसको अपन वशीकरण भी बोलते हैं, ऐसे लोग तो किसी के ऊपर भी करवा दे, सेलिब्रिटी के ऊपर। मेरे पास कॉल आते हैं, अब जैसे मैंने कई सोच किए तो मेरे पास कॉल आते हैं, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, बैंक मैनेजर के ऊपर कर दो, हमारे गाँव में बैंक मैनेजर है उसके ऊपर कर दो। अच्छा। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। बैंक मैनेजर जानता है क्या तेरे को? उसके पास तो हजारों लोग आते हैं। तो फिर हजारों क्या लाखों लोग आते हैं महीने में। तो ऐसे नहीं होता है। जान पहचान होनी बहुत जरूरी होती है। मतलब जैसे दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, जान पहचान होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। ये पॉसिबल। और हम वशीकरण हर किसी का करते ही नहीं है। अच्छा। हम वशीकरण कब करते हैं? हस्बैंड वाइफ का, किसी का घर टूट रहा है, डिवोर्स हो रहा है। तो वशीकरण होता क्या है, तो थोड़ा बताओ। वशीकरण मतलब हिप्नोटाइज, आकर्षण करना अपने तरफ। अच्छा। ताकि वो अपना ही बन के रहे। जैसे आपने एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी। कौन सी? शैतान। नहीं, मैं फिल्म ज्यादा देखता नहीं। शैतान मूवी में क्या था, वो एक हीरो होता है, उसकी बेटी को एक छोटा सा लड्डू होता है वो खिला देता है। अच्छा, जो अभी थोड़े दिन पहले आई थी, तो लड्डू खिला, एक्चुअली वो इमेजिन कह सकते हैं, वो फिल्म इमेजिनेशन है, जिसमें अजय देवगन भी थी ना। हाँ, तो वो लड्डू खिला देता, फिर लास्ट तक वो जैसे जो कहता है वो करती रहती है लड़की। वो हीरो बोलता है कि अपने पापा को लपड़ मार दो, वो मार देते हैं। तो इस टाइप में होता है। तो वो तो हिप्नोटाइज कोई हाई लेवल का हो गया ना, का हिप्नोटाइज हो गया। ऐसे भी केसेस आते हैं जो पूरा अंडर कंट्रोल। सर राजस्थान का एक केस था मेरे पास, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा उनको, पब्लिक जानती भी होगी, व्यूज मतलब ऑडियंस जानती भी होगी, लेकिन उसके यहाँ जब प्रोग्राम चला था कोई ऐसा छोटा मोटा, तो
तो 7 या 8 दिन का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम चला था, शायद नवरात्रा का कोई प्रोग्राम चला था। तो वो लेडीज रोज जाती थी, बहुत बड़े डॉक्टर की वाइफ थी। तो वो जाती थी, तो वहाँ पे जो आदमी था ना, उसने उसकी वाइफ को हिप्नोटाइज कर लिया। अच्छा। हाँ। अब वो वाइफ घर पे आती है। पहले वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल 100% अच्छी थी, मतलब हस्बैंड का ध्यान रखना। 8-9 दिन में उसकी वाइफ ने, जहाँ वो जाती थी ना, वहाँ पे जो जेंट्स वगैरह थे, तो उसमें एक आदमी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया। अच्छी लड़की थी, पसंद आ गई, तो उसको हिप्नोटाइज कर दिया। जान पहचान हुई, फिर बाद में हिप्नोटाइज कर दिया। तो वो जो डॉक्टर थे ना, 8 दिन के बाद उन्होंने देखा उसका वाइफ का ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। तो मतलब हस्बैंड बोल रहा है ये काम करने का, तो वो कर ही नहीं रही है। तो उसने, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर हैं, तो कोई अच्छी चीज, कहीं से जान पहचान हुई होगी। तो उन्होंने उनको मेरा कांटेक्ट नंबर मिला। मैं नहीं कहूँगा सर मैं बड़ा हूँ, ठीक है, उन्होंने कांटेक्ट नंबर कहीं से लिया होगा। कहते हैं कि भगवान ही मिलाता है बचाने वाले से। तो मेरे पास आए, मैंने कहा 100% इनके ऊपर कुछ किया हुआ है। अच्छा। हाँ, 1.5 से 2 महीना उसका वर्क चला उतारने। मैंने क्या बोला आपको, कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे ब्लैक मैजिक ले लो, चाहे वशीकरण ले लो, कुछ टाइम लगता है उतारने में, मेरे पास टाइम लगेगा। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, 2 दिन में काम कर दो, तो मैं बोलूँ बोला आप अपने घर में मस्त रहो, बैठे रहो और वेट करते रहो। 2 दिन वाला काम हमारे पास नहीं है कि दूसरे करते हैं, तो आप जाइए दूसरों के पास। सही है ना सर? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, इस काम में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर लाइफ टाइम काम चाहते हो तो, और जिंदगी में वापस ये प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसा अपने को काम करना है, तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। तो फिर आए, तो लेडीज का काम किया। फिर बाद में लेडीज ने बोला कि मैं वहां गई थी तो उस टाइप ऐसा हुआ। फिर बोले पंडित जी क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, अपने को अपन ने रिमूव कर दिया। सबसे पहले अपनी वाइफ को बोलो वहां जाना ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, उसने कर दिया तो कर्म है, अपन ने तोड़ दिया, प्रोटेक्शन कवच बना दिया, बात खत्म। अपने को कुछ करना है, अपने को। अब वो बोलेगा आपको कैसे पता हमने करवाया, वो वाली बात है ना, तो अपने को करना ही नहीं। बिल्कुल, ये बात तो सर बिल्कुल। अपने को कुछ किसी का गलत नहीं करना। आपका घर संसार वापिस अच्छा हो गया, तो बस कुछ चीजें ध्यान रखो, रूल्स रेगुलेशन रखो। तो सर आपको ये नहीं लगता, देखो जो हिप्नोटाइज है वो थोड़ा सा साइंटिफिक चीज है, मतलब जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी करते हैं उन चीजों को, तो वो तांत्रिक भी सीख लेते हैं इस चीज को कि हिप्नोटाइज, मेरे को लगता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का सीखते हैं। कई हाई लेवल्स के भी होते हैं। अच्छा, ये वाली बात। ओके, ठीक है। कई अपन कहीं जाते हैं तो नहीं बोलते हैं कि कुछ, घर से अपन जाते हैं तो मम्मी बोलती है रास्ते में कोई कुछ खिलाए तो खाना मत। वो सही है। हर माँ के, कोई भी अपने घर का सदस्य को उनके माइंड में रहता है। कई ट्रेन्स वगैरह में जाते हैं तो कुछ खिला देते हैं तो पूरा हो जाता है। कई चीजें ऐसी होती है खिलाने में आ जाती है। और कई बार ये भी मैंने सुनने में आया है कि घर पे अगर कोई तुम्हारी सफेद मिठाई दे के जाए तो उसको भी नहीं खाना चाहिए कभी। सफेद मिठाई हुआ या कोई ऐसा कुछ, जैसे कोई नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो नॉनवेज वगैरह देते हैं तो नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए ना। पता है सर, पुराने जमाने में क्या होता था कि जब लड़का शादी के लिए वहाँ जाता था अपने ससुराल, तो उसके सास सबसे पहले उसके ससुराल में वाइट मीठे चावल खिलाए जाते थे। तो सास क्या है उस चावल के अंदर थूकती थी। अच्छा। हाँ, ताकि उसका हस्बैंड उसके कहने में ही रहे। अच्छा। तो ये प्रथा बहुत चली थी। अच्छा। तो उस टाइप में भी होता है, लेकिन अभी आजकल ये लोग मानते नहीं है। तो सर एक चीज जो शायद ऑडियंस के अंदर भी सवाल होगा और मेरे अंदर भी है कि हम सब अपने घर में गंगा जल रखते हैं, और गंगा जल बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। बिल्कुल पावर होती है। अगर हम ये मान के चलिए, अगर बाई चांस कोई तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक जैसे ये करवा देता है, कर रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हम हर मंगलवार शनिवार को हम उस नमक का पोचा लगा रहे हैं, और धूमनी, आपने सुना धूमनी भी करते हैं घर में। धूनी जिसको धूनी बोलते हैं, वो भी कर रहे हैं। कच्चे नारियल की होती है। हाँ, कच्चे नारियल की, और उपले पे रख के काफी वो सामग्री रख के, कपूर वगैरह रख के, हाँ ठीक है, वो हवन सामग्री वगैरह रख के, हाँ, और गंगा जल का पूरा छिड़काव करे, तो ये भी काफी हद तक बिल्कुल 100%, आप ये 100 में से 100% हो जाता है। ये तो बहुत पवित्र चीजें है सर। गंगा जल पवित्र हो गई, उपला पवित्र चीजें हो गई, कपूर पवित्र चीज हो गई, और घी अच्छा देसी गाय का लो, वो डालो, बहुत अच्छा है ना। मेरे को गाय का देसी घी तो अमृत के समान है, मैं तो ये मानता हूँ। समान, हाँ। और अगर ये इन सब से हफ्ते में एक बार बढ़िया धूमनी हो जाए तो मेरे को लगता है ज्यादातर कष्टों को ये वैसे ही काट देगा। फिर सर नेगेटिव एनर्जी के लिए सबसे अच्छा, रोज शाम को आप कपूर और उपले का कीजिए, धूप और खाली कपूर उपला और कच्चे नारियल का, कच्चा नारियल रख दो उसमें, और आप रेगुलर कीजिए। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पूरे घर में घुमाइए उसको, ठीक है, आपका घर ऐसे ही शुद्ध हो जाएगा। और सर एक चीज और कहते हैं कि
हाँ, जो राइट वाला हमारा जो शोल्डर होता है ना, यहाँ पे देवता रहते हैं और लेफ्ट वाले पे डेविल रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि इस हाथ से नमक लेके और ऐसे फेंकना चाहिए ताकि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ से चली जाए। हाँ, मैंने नींबू का बताया। हाँ, नींबू का बताया। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी सब पीछे चली जाएगी। अच्छा, तो यही ऐसे ही फेंकना चाहिए ऐसे या ऊपर से फेंकना चाहिए? कैसे भी फेंको, ऊपर से फेंको, साइड में से फेंको, कैसे, पर चला जाएगा वो। चला जाएगा। कैसे भी होगा नेगेटिव, अगर आपके आजू बाजू भी होगी ना, हाँ, तो वो चली जाएगी। पता है, आदमी के अंदर दो एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बहुत मुश्किल से वो अपने अंदर डालता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी घुस जाती है। नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि सर हम अपनी चारों तरफ से फंसे हुए हैं उस चीज सब में ना, फंसे हुए, और थॉट्स के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही उसके साथ चलेगी, नेगेटिव एनर्जी तो पीछे ही रह जाएगी। अगर वो नेगेटिव सोचेंगे ना, तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव को लात मार देगी कि चल हट, अब मैं जाऊंगा इसके साथ। और सर एक चीज और, जो अभी हमने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करी, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है, वो है हनुमान चालीसा का। जी, कहते हैं हनुमान चालीसा हर चीज की काट है, और एक हनुमान बाण भी बोलते हैं जो कहते हैं उसको नहीं सुनना चाहिए, वो तभी सुनना चाहिए क्योंकि जब आप पे बहुत बड़ी आपदा आ जाए, ठीक है, नहीं तो हनुमान चालीसा रोज सुननी चाहिए। जो मैंने आपको बताया कि घर में धूमनी वगैरह ये करके, और रोज अगर हनुमान चालीसा किसी घर में होती है, तो क्या आपको लगता है कि 100% हम अपने ऊपर एक कवच बना रहे हैं, रक्षक? बिल्कुल कवच बना रहे हैं। हनुमान जी को तो मैं खुद बहुत मानता हूँ। हनुमान चालीसा आप रेगुलर, आप खुद भी घर में करते हो या रेगुलर बेसिस पे भी कोई करता है, तो उसके कोई कष्ट पीड़ा नहीं आती। कष्ट पीड़ा नहीं आती है। हाँ, ठीक है। और कोई अगर हम पे कुछ बुरा करना चाहेगा, नहीं होगा हनुमान चालीसा से। नहीं, हनुमान चालीसा तो रेगुलर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। हाँ, वो सब बंधन से निकलेगा, सब बंधन से निकलेगा। कहते हैं कि उससे बड़ा तो कोई है नहीं, उससे बड़ा तो है नहीं, है ना। तो सर काफी इंसाइटफुल रहा है ये चीज, मतलब मुझे काफी डिटेल में ये चीजें पता चली है, और हमारी ऑडियंस भी शायद इससे अवेयर होगी जी कि आसपास क्या हो रहा है और किस तरह से उससे बचा जाए। जी, तो इस पॉडकास्ट को हम आज यहीं खत्म करते हैं। जी सर। और अगर हमारी ऑडियंस के कोई भी सवाल हो, कुछ भी कमेंट का, वो आप हमारे सेक्शन में डालना, ताकि अगली बार जब हम सर से जुड़ेंगे तो वो क्वेश्चन हम सबसे पहले पूछें। बिल्कुल सर, जिनके कुछ भी सवाल हो, डाउट्स वगैरह हो। और अगर आपको सर से कनेक्ट करना है तो मैं सर का नंबर वगैरह भी अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँ, ताकि अगर कोई किसी चीज़ से सफरिंग कर रहा होगा तो सर उसका निवारण कर सके। और अगर आपको हमारे ये पॉडकास्ट अच्छा लगी तो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आज के पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।